क्लासेस, उसमें हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा कि क्लास 12th की हमने मैथमेटिक्स की वीडियो गिरी है और हमें इससे वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छे मिले हैं, जिस कारण आज हम क्लास 10th की फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। आज हम इसका पूरा पार्ट नहीं करेंगे, आज हम इस लाइट चैप्टर को 3-4 टुकड़ों में तोड़ करेंगे, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है और पहली बात मिरर है, लेंस है, इसमें जिसके फॉर्मूले हैं और इसमें बोर्ड में इसके थियोरेटिकल पोर्शन भी बनते हैं और इसके न्यूमेरिकल पोर्शन भी बनते हैं। आज हम ओनली लाइट डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे और उसमें हम कॉन्वेक्स में करेंगे। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे उसके चैप्टर कुछ प्रोसेस इस टाइप है, जैसे कि लाइट, उसे हम 3 भागों में क्लासीफाई करेंगे। पहला जो होता है वो करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और दूसरा जो हम करेंगे उसमें हमारा होगा प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। इसी के अंदर उसके बाद हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से सीबीएसई बोर्ड में हर साल 10th में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो के लेक्चर की अपनी शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप इसमें लिखे हुए आप देख रहे होंगे, जैसे लिखा हुआ लाइट क्या होता है? लाइट इज ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट ऐसे आप रोज देखते होंगे अपने घरों में, दिन जैसे सन की लाइट जो आती है या बिजली देखते हैं, आप बल्ब देखते हैं, उसमें जो लाइट दिखती है वही होता है लाइट। लाइट ऐसा होता है कि बिना किसी मीडियम को भी हम लाइट को फ्लो करा सकते हैं। और लाइट की जो दिया है, जो साइंटिस्ट जो हमारे थे डी ब्रोगली, उन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो 12 नेचर ऑफ लाइट है। उससे पहले न्यूटन साहब ने भी लाइट के बारे में कुछ बताया था। और जैसे कि लाइट के बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि लाइट की पूरी डेफिनेशन आज तक नहीं आई है, और जो लाइट है वो एक मिस्टीरियस है। तो हम इससे कुछ पॉइंट हम करेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के बाद सीधा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो लाइट होता है वो विदाउट एनी मीडियम के जो लाइट होता है वो विदाउट एनी मीडियम के फ्लो करता है। और जो लाइट की जो स्पीड होती है वो तीनों में अलग अलग होती है। तो फर्स्ट होता है हमारा वैक्यूम। वैक्यूम में जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁻10 होता है। और सेकंड जो होता है वो एयर में जो लाइट की वैल्यू होती है, जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ होती है। और जो वाटर में लाइट की स्पीड होती है वो 2.25 × 10⁸। मीडियम के, विदाउट एनी मीडियम, कोई उस लाइट को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो बहुत इजीली फ्लो कर सकता है क्योंकि बिना किसी मीडियम के। जैसे कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁻10 होती है। एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है। और जो वाटर में लाइट की स्पीड होती है वो 2.25 × 10⁸ होता है। अब जो लाइट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें आप ये भी, जैसे सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसकी वो ये है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। जो लाइट होती है हमारी स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। अब जैसे थर्ड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि लाइट की डिफरेंट स्पीड क्या है, कि जैसे कि वैक्यूम है उसकी 3.10 है, एयर में उसकी 3 × 10⁸ है, और वाटर में उसकी 2.25 × 10⁸ है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। जो मेन पॉइंट इसमें होता है लाइट चैप्टर में, उसमें मेन जो 2 पॉइंट है जिसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वही पहला पॉइंट हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जो होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ ये होता है कि एंगल आई, यानी आई इक्वल टू होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। और दूसरा होता है एंगल आर, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। अब कैसे होता है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैंने ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कैसे लिख दिया, जो उसका पहला पॉइंट है। उसके हम यहाँ समझेंगे। हमने कोई एक मीडियम है हमारा, मीडियम फर्स्ट, इसे आप मान लीजिए मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम फर्स्ट मान लीजिए, और ये मीडियम ये फर्स्ट मान लीजिए, और ये सेकंड मान लीजिए। अब हमने क्या करा, कोई भी हमारे पास सोर्स है, जैसा कि हमने यहाँ पे लाइट लिया, सन है हमारा, सन ही मान लीजिए, सन है। सन की एक जो पॉइंट है वो यहाँ से निकल गया सीधे किसी एक जो फर्स्ट मीडियम थे उस पर उसने स्ट्राइक किया, उसने स्ट्राइक किया। और उसके बाद हमने देखा कि जो क्या था, ये जो हमारा मीडियम है हमारा पोलिस मीडियम था। जब लाइट उसमें, और जब लाइट इस पॉइंट पर आया तो आपने देखा, जब हमने देखा कि जो लाइट का पूरा पोर्शन था वो एक रिफ्लेक्ट हो गया, यानी वो बेंट हो गया, वापस चला गया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो आया था, कुछ एंगल बना के वो वापस चला गया। तो हम एंगल आई और एंगल आर को मेजर करने के लिए बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो बिल्कुल 90 डिग्री के बॉक्स में एंगल आई और एंगल आर के बीच में होता है, जिसे हम डालते हैं एंगल आई और एंगल आर के बीच में, ये होता है नॉर्मल। तो इससे या इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो होता है इसे हम कहते हैं एंगल आई, और इससे और इसकी दूरी जो होती है उसे हम कहते हैं एंगल आर। और इस पॉइंट पे जहाँ पे ये कांटेक्ट करते हैं, यानी जहाँ पे हमारी इंसिडेंस रे और जहाँ पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे दोनों जो जहाँ पे जो जिस पॉइंट पे आती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ है, पहला लॉ तो ये कहता है। अब देखते हैं दूसरा लॉ जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो क्या कहता है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है उसका कहना ये है कि जो इंसिडेंस रे है, यानी एंगल आई छोड़िए, आप इंसिडेंस ले लीजिए, जो इंसिडेंस रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, and normal, all lies in the point of contact। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी कि तीनों पॉइंट जो इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों जिस पॉइंट पर लाइज करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका सेकंड पॉइंट ये है, और फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड के आपसे बोर्ड जो आप 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू भी मिल सकते हैं बोर्ड के अंदर। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, अभी हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के अंदर जितने पार्ट होंगे, जैसे कि मिरर है, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, पहले हम वो करेंगे। उसके बाद हम रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्शन है उसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे रिफ्लेक्शन। एक ये अगर आप सोचते हो कि ये चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है और ये 3-4 दिन कंज्यूम बड़े आराम से करता है। तो आज अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मिरर। मिरर क्या होता है, जैसे कि आप मिरर रोज ही देखते होंगे अपने घरों में। मान लीजिए ये एक मिरर है, या आप मान लीजिए जैसे कि इस मिरर क्या होता है, मिरर क्या आपका फ्रंट पेज ही है। जैसे कि आप मिरर का ये पार्ट देखते हैं, इसमें जो है आप अपना फेस देखते हैं, या जो दीवार होता है, जो आपके सामने वॉल आती है, या जो भी इस मिरर के सामने आते हैं वो आप देखते हैं। तो इसका देखने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो मिरर का जो सेकंड जो आपका पीछे का जो बैक एरिया है वो पॉलिश्ड होता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जो जैसे कि आप उसके सामने जाते हैं, उसकी जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज पे पड़ती है और फिर आपको दिखाई देता है। तो ये जो एरिया होता है इसे ये पॉलिश्ड होता है। जैसे कि अगर आप इसका डेफिनेशन जानना चाहेंगे तो बुक में भी यही लिखा हुआ है, मिरर आर ग्लास पीसेस विच हैव ब्राइट शाइनिंग पॉलिश वन साइड। जो मैंने आपको बताया कि उसकी वन साइड जो होती है वो पॉलिश होती है। और मिरर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है वो होता है प्लेन मिरर,
दूसरा जो होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। जैसे कि हमने बताया प्लेन मिरर एंड सेकंड जो है वो स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम प्लेन मिरर को पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन जो अभी मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया उसके बारे में एक दो चीजें आपके बारे में और बताऊंगा। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है हमारी वो 2 टाइप्स की होती है। पहला जो है उसे कहते हैं स्पेकुलर मिरर, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फर्स्ट को कहते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड को कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन क्या है, इन दोनों को अगर हमारे एग्जाम में या हमसे मास्टर या हमसे स्कूल में टीचर ही पूछते हैं तो हम कैसे बताएंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन क्या है। इन दोनों का बिल्कुल सिंपल ही एक डिफरेंस बिटवीन है। स्पेकुलर मिरर वो होता है जैसे कि ये हमारा कोई बात है, इस पर हमारा जब हमारा इंसिडेंस रे यहाँ पे लाइट किया तो जो हमारी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन पे और सेम एंगल से यहाँ पे निकलेगी, सेम डायरेक्शन में जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी रिफ्लेक्शन। इसे कहते हैं हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और जो हमारा सेकेंड है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, उसमें होगा ये कि जब हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम कोई यहाँ से लाइट रो सोर्स देते हैं तो जो हमारा इस पे कांटेक्ट करेगा, जो हमारे पाथ पे कांटेक्ट करेगा, और जो रिफ्लेक्शन होगी वो कोई फिक्स पेज नहीं होगी, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बस नीचे नहीं जाएगी क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है उसमें हो रहा है रिफ्लेक्शन। तो सीधी भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। यानी कि हम इसमें एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या जो हमारा रिफ्लेक्शन पाथ होता है वो फिक्स होता है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। और जो हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो जो उसका पाथ है वो फिक्स डायरेक्शन में, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो हम अपने पिछले पॉइंट पर वापस आते हैं, मिरर। ये पॉइंट आपको इस मिरर में बताया था कि मिरर जो होता है वो मान लीजिए कि मिरर है और ये जो बीट का पास है ये फ्रंट पेस है जिसमें आप अपना फेस देखते हैं। ज़्यादातर तो जो मिरर का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो वॉल होता है, ज़्यादातर जो होता है मिरर के सामने ज़्यादातर टाइम्स जो होता है वॉल ही होता है। और हमें फेस उसमें इसलिए दिखता है क्योंकि उसका जो बैक पार्ट होता है वो पॉलिश्ड होता है, वो आपने देखा होगा मिरर में वो बिल्कुल पॉलिश्ड होता है, जिससे हम उसमें रिफ्लेक्टर नहीं हो पाती, उसमें ओनली रिफ्लेक्शन होती है जिससे हम उसकी वीडियो देख पाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये 2 पार्ट के होते हैं, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। तो हम पहले करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है। प्लेन मिरर इज अ फ्लैट सरफेस। इसके बारे में उतनी कोई खासियत नहीं है, बोर्ड में बहुत कम चांस है किसी बोर्ड में पूछ ले जाएगा, लेकिन हाँ तो जब सिलेबस में है तो हम इसे जरूर करेंगे कि प्लेन मिरर इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन मिरर जो होता है वो सरफेस प्लेस होता है। और अब हम जो करेंगे वो उससे करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है इन्फिनिटी। प्लेन मिरर की कोई भी फोकल लेंथ जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, क्योंकि एक प्लेन मिरर एक फ्लैट सरफेस है तो आप इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी जो फोकल लेंथ होगी या जो उसकी दूरी होगी वो कितनी होगी, इसलिए उसे हम कहते हैं जो, इसलिए हमें कहा गया है कि जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो होती है इन्फिनिटी। और सेकंड जो होता है कि द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज, यानी जो इमेज की साइज है इज इक्वल टू, वो बराबर होती है ऑब्जेक्ट।
जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उसके बराबर होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि द साइज ऑफ इमेज, जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज में ये 2 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट थी जो आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके आगे जो मैंने आपको सेकंड बताया था वो है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर एक बहुत वार्ड टॉपिक है, उसका आज हम थोड़े से ही पॉइंट करेंगे। उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या उसका डायग्राम जो है या कॉन्वेक्स लेंस जो भी स्पेरिकल मिरर में आते हैं वो हम कल करेंगे। आज हम आपको बस स्पेरिकल मिरर की डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद जो अगले लेक्चर में आपको हम स्पेरिकल मिरर पूरा कंफर्म करेंगे। तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर जो होता है, स्पेरिकल मिरर, कंफ्यूज मत हो जाएगा क्योंकि इसमें स्पेरिकल लेंस भी आएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर इज अ कर्व। स्पेरिकल मिरर जो होता है इज अ कर्व सरफेस। स्पेरिकल मिरर का जो है वो एक कर्व सरफेस होता है। अब इसी के अंदर आप पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस। पहला क्या पढ़ेंगे आप? कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं तो मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एंड सेकंड जो आप पढ़ेंगे वो होगा कॉनकेव मिरर। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा और जो इसकी डिफरेंस होगी, जो इसका डिफरेंस बिटवीन है या इसमें कैसी इमेज बनती है, कैसा क्या होता है, यानी जो इसका फॉर्मूला भी है कि ऑब्जेक्ट निकालो, हाइट निकालो, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है कितनी भी लाइटें यहाँ से गुजर रही हो, इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग लाइट, कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, कि ये एक पॉइंट पे सारी लाइटें जो हैं वो एक पॉइंट पे होंगी मर्ज, एक पॉइंट पर मर्ज होगी। और जो कॉनकेव होता है वो होता है डिफ्रैक्शन। इसे हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग। ये कन्वर्ज करता है सारी लाइटों को एक जगह, और इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग। ये जो है वो वीडियो को डाइवर्ज करता है एक पॉइंट से। ऐसे खुदरा मान लो कि जो फ्लैट है वो आपका फ्लैट नहीं है, वो फ्लैट जो है खुदरा है। मतलब उसे आप कह सकते हैं कि जो उसकी प्लेन सरफेस हो, प्लेन नहीं है, वो कहीं से गड्ढा भी है, कहीं से निकला हुआ है, कहीं से अंदर है। तो जो उसमें लाइट होगी, आप समझ सकते हैं कि जो लाइट होगी वो ऐसे किसी मीडियम में किसी भी पाथ से फ्लो करेगी, वो एक पाथ से नहीं जाएगी और नहीं वो कन्वर्स होगी। वो लाइट जो होगी वो इधर 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 जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो चैप्टर लाइट का जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है जो आज हमने आधा किया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई इसमें कामयाब निकली होगी और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो था। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हों उसमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कल अगर हमारा रिस्पॉन्स सही रहा तो कल हम इसमें लाइट का सेकंड पार्ट करेंगे स्पेरिकल मिरर का, और हम कोशिश करेंगे क्लास 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम कवर करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता है। तब तक के लिए जय।